जोहार इंजीनियर्स। जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो नालको की तरफ से है। 10th आईटीआई या डिप्लोमा पास हो और 40,000 प्लस सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो नालको की ये नई रिक्रूटमेंट आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इंजीनियर्स, नालको ने 2026 के लिए 200 प्लस वैम्पर वैकेंसी निकाली है, जिसमें फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, क्वालिफिकेशन सिंपल है, सैलरी स्ट्रांग है और सिलेक्शन प्रोसेस भी क्लियर है। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कौन एलिजिबल है, सैलरी बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और फॉर्म कैसे फिल करना है विदाउट मिस्टेक। तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। तो ये जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल है, ये नाल्को की ओर से आई हुई है, जो कि कंपनी है पीएसयू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसका हेडक्वार्टर जो है वो उड़ीसा में है। ये जो रिक्रूटमेंट निकाली है, ये किस किस चीज़ का निकाली है? ऑपरेटर T0 ग्रेड के लिए, माइनिंग मेड, फॉरमैन, जूनियर फॉरमैन, जेओटी ऑपरेटर, ऑपरेटर ग्रेड 3, जेओटी फीटर, टेक्नीशियन फीटर, जेओटी इलेक्ट्रिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, जेओटी लेबोरेटरी, इंस्ट्रूमेंटेशन मैकेनिक्स, टेक्नीशियन मैकेनिक्स, T0 ग्रेड के लिए। इसमें जो सीट है वो टोटल इसमें 6 सीट है। इसमें किस सीट्स है, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है? कैंडिडेट के पास आईटीआई 10 से होना चाहिए, 2 साल का मैकेनिक मोटर में। वकील, एमएमवी ट्रेड, 1 साल का ड्यूरेशन के लिए उसके पास डीजल मैकेनिक्स ट्रेड होना चाहिए। अप्रेंटिसशिप, इसमें जो आपका एज लिमिट है वो 35 साल से कम होना चाहिए। जो आपका इंडक्शन लेवल होगा वो T0 ग्रेड पे होगा, यानी कि 29,500 से लेकर 70,000। 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास रेलेवेंट फील्ड में होना चाहिए। इसमें माइनिंग मेट, इसमें कैंडिडेट के पास होना चाहिए 10th विद वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट विद कैपेसिटी रजिस्टर्ड टू ओपन कास्ट, यानी कि ओपन कास्ट में इनके पास होना चाहिए। इशू जो होगा वो डीजीएमएस से होना चाहिए। इसका जो एज लिमिट है, अपर एज लिमिट, वो 35 साल है। जो इनिशियल ग्रेड पे है वो T0 का है और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिमिलरली ये फोरमैन के लिए, जूनियर फोरमैन में 8 वैकेंसी है। कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन माइनिंग होना चाहिए। 40 साल अपर एज लिमिट है, S0 की ग्रेड पे है। इसमें अच्छा सैलरी है, 36,500 से लेकर 1,15,000 तक की है और 2 साल की एक्सपीरियंस है। इसमें जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल में 3 वैकेंसी है, जिसमें कैंडिडेट के पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। 40 साल अपर एज लिमिट है, S0 की ग्रेड पे है और 2 साल का एक्सपीरियंस है। इसमें ऑपरेटर में टोटल 55 वैकेंसी है। ऑपरेटर में क्या चाहिए? द कैंडिडेट हैव मस्ट पास विद 10th विद आईटीआई, उनके पास आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सब में। और उनके पास 2 साल का अप्रेंटिसशिप भी होना चाहिए। जो हायर अपर एज लिमिट है वो 27 साल है और फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको पहले SUPT में रहेंगे तो उनको 12 महीना और JOT में रहेंगे तो 18 महीना के लिए आपको पहले ट्रेनिंग कराया जाएगा, उसके बाद उनको प्लेस किया जाएगा T0 में। ऑपरेटर ग्रेड 3 में 54 वैकेंसी, यानी कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक्स, टेक्नीशियन में। हायर जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल है। T0 आपका ग्रेड पे रहेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें JOT फीटर में 12 वैकेंसी है। इसमें भी आपके पास आईटीआई होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो जेओटी फीटर के लिए है। इसमें आप कैंडिडेट के पास 2 साल का फीटर ट्रेड में आईटीआई होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप भी अच्छा किया हुआ होना चाहिए। अपर एज लिमिट जो रहेगा वो 27 रहेगा और फ्लेक्सिबल एलिजिबल है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो टेक्नीशियन फीटर की, इसमें 13 एलिजिबल है। 10th होने चाहिए आपके पास और 10th के साथ आईटीआई होना चाहिए, 2 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप भी आप किए हुए होने चाहिए। और 35 साल आपका अपर एज लिमिट है, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी और भी अदर ब्रांचेस के बच्चे एलिजिबल है। इंपॉर्टेंट चीज की बात मैं करूँ तो इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में, यानी कि सीबीटी पे होगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। जो टोटल आपको टाइम दिया जाएगा वो 120 मिनट दिया जाएगा। क्वेश्चन जो आएगा वो 60% टेक्निकल से आएगा, यानी कि 60 क्वेश्चन टेक्निकल से और 40 नॉन टेक्निकल। जो 40 नॉन टेक्निकल रहेगा उसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड, यानी कि मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जीके, जीएस और इंग्लिश, यानी कि 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर 10 नंबर इसके अकॉर्डिंगली आ सकता है। जो क्वेश्चन रहेंगे वो इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेंगे और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें।
इसमें बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जो एप्लीकेशन फीस है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपया है। और SC ST PWD कैंडिडेट जो है उनके लिए फीस नहीं रखा गया है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो आपका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा अप्लाई करना, वो 21 मई 2026 सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि चलेगा 10 जून 2026 के रात 11:55 तक। यानी कि कोई भी लास्ट समय का वेट नहीं करना है कि 12 बजे तक एप्लीकेशन खुला है। ये लिस्ट दिए हुए हैं कि एग्जाम सेंटर कहाँ का पड़ेंगे। एग्जाम जो सेंटर है वो टोटली 7 स्टेट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, और हर स्टेट का कौन कौन सा सिटी में एग्जाम होगा वो भी लिखा हुआ है। तो जहाँ भी आपका नज़दीक रहेगा उसके अकॉर्डिंगली आप अप्लाई कर दीजिएगा। इसमें बात करें आपकी पोस्टिंग की, तो आपकी पोस्टिंग कहीं पे भी हो सकती है, नालको जहाँ जहाँ पे ऑल ओवर एनीवेयर इंडिया में कहीं पे भी है। तो जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड है वो इस नालको अच्छी कंपनी है, इंडिया की PSU नवरत्ना सेंट्रल कंपनी है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जय हिंद।